नमस्कार। झारखंड में हुए शराब घोटाले मामले पर अब ईडी के रडार पर पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके बेटे रोहित उरांव हैं। बीते कल रोहित उरांव से ईडी ने लंबी पूछताछ की थी। करीब सुबह 11 बजे वो ईडी कार्यालय आए थे और रात 9 बजे तक उनसे पूछताछ की गई थी। और आज मंगलवार 7 जुलाई को पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव भी ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। मेरे पीछे आप ईडी कार्यालय देख सकते होंगे, यही ईडी कार्यालय है, एयरपोर्ट के पास ये मौजूद है। आज पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव यहाँ पहुँचे हैं और ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। रामेश्वर उरांव इस वक्त अंदर मौजूद हैं, ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। रामेश्वर उरांव जब यहाँ पहुँचे थे तब मीडिया के सामने उन्होंने ये बयान भी दिया था कि हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, मैं 2.5 साल तक पुलिस में रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम बाहर निकल के भी कुछ नहीं बोलेंगे। फिलहाल रामेश्वर उरांव अंदर मौजूद हैं। बता दें कि 2023 में ईडी ने छापेमारी भी की थी, जहां उनके आवास से, रोहित उरांव के आवास से करीब 30 लाख रुपए कैश बरामद किए गए थे। अभी इस वक्त रामेश्वर उरांव ईडी कार्यालय के अंदर मौजूद है, उनसे लंबी पूछताछ होगी। कह पाना मुश्किल है कि कितनी लंबी पूछताछ होगी और क्या कुछ बिंदुओं में पूछताछ होगी, ये भी हम आपको बताएंगे। आपको पूरी कहानी बताते हैं। झारखंड में जो हुए कथित शराब घोटाले मामले में ये रामेश्वर उरांव से पूछताछ की जा रही है। पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके पुत्र रोहित उरांव और महाराष्ट्र के कारोबारी जगन देसाई के साथ बैठकर बीते कल 10 घंटे तक उनके बेटे के साथ पूछताछ हुई है। करीब 11 बजे वो यहाँ ईडी कार्यालय पहुँचे थे रोहित उरांव बीते कल, और 9 बजे तक उनसे बातचीत हुई थी। रोहित उरांव से जानकारी के अनुसार नई उत्पाद नीति, वित्तीय लेन देन और शराब कारोबार से जुड़े कई दस्तावेजों के संबंध में सवाल पूछे गए थे। इसी दौरान जगन देसाई से झारखंड में शराब दुकानों के संचालन और मैनपावर सप्लाई से जुड़े ठेकों के संबंध में पूछताछ की गई थी। ईडी ने रोहित उरांव को पूर्व में भी समन जारी किया था, लेकिन दस्तावेज तैयार नहीं होने के कारण ईडी ने, दोनों ने, रामेश्वर उरांव और उनके बेटे रोहित उरांव ने ईडी से 3 सप्ताह का समय मांगा था कि हमें 3 सप्ताह का समय चाहिए। हालांकि 3 सप्ताह का समय नहीं मिला, 1 सप्ताह का समय मिला था। इसके बाद जो है, एक दिन बाद और एक दिन पहले दोनों पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके बेटे रोहित उरांव अभी ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। आप देखिए, ईडी कार्यालय का ये गेट है, पीछे एयरपोर्ट है और अभी उनसे लंबी पूछताछ की जाएगी। जिसके बाद कल जो ईडी कार्यालय रोहित उरांव पहुंचे थे, बता दें ईडी ने अगस्त 2023 में राज्य के विभिन्न स्थानों पर एक छापेमारी की थी। इनमें रोहित उरांव का आवासीय परिसर भी शामिल था। जांच एजेंसी ने यहां से नकदी भी बरामद की थी। जगन देसाई महाराष्ट्र की कंपनी मार्सन इनोवेटिव सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हैं। उनकी कंपनी का नाम झारखंड में शराब दुकानों में मैनपावर सप्लाई के लिए काम किया जा रहा था, वहाँ पे वो मैनपावर का सप्लाई कर रहे थे। ये जो है, अब ईडी के रडार में पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके बेटे रोहित उरांव भी आ गए हैं। बता दें, जो झारखंड में कथित शराब घोटाला हुआ था, इसमें सबसे बड़े आईएएस अधिकारी जो रह चुके थे, उनका नाम जो चर्चा में था वो था विनय चौबे। एसीबी इसे जांच कर रही थी। इसके बाद ईडी ने इसे IR दर्ज कर इसे टेक ओवर भी किया था। जो कथित शराब घोटाला था, एसीबी जिसकी जांच कर रही थी, उसमें एसीबी ने चार्जशीट दाखिल नहीं की थी समय के अनुसार, तो विनय चौबे को डिफ़ॉल्ट बेल भी मिल गई है शराब घोटाले मामले में। अभी रामेश्वर उरांव से लंबी पूछताछ की जा रही है। इस वक्त हम ईडी कार्यालय के बाहर मौजूद भी हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे जब वो बाहर निकलेंगे तब भी, कि क्या कुछ पूछताछ हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। उनके बेटे जो आए थे रोहित उरांव, उनके साथ योगेंद्र तिवारी और प्रेम प्रकाश के संबंध में भी काफ़ी सवाल जवाब किए गए थे। इनके ये भी ईडी के रडार में है कि जो शराब नीति है, पूर्व की शराब नीति, उसमें काले धन के निवेश को लेकर पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव और रोहित उरांव के साथ ईडी पूछताछ कर रही है। 29-30 जुलाई को ईडी ने समन जारी किया था पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके बेटे रोहित उरांव को कि आप लोग आइए, आपसे पूछताछ करेंगे। उस दौरान दोनों ने 3 सप्ताह का समय मांगा था ईडी से कि हमें दस्तावेज तैयार करने हैं, तो हमें 3 सप्ताह का समय चाहिए। इसके बाद ईडी ने उन्हें 3 सप्ताह नहीं, 1 सप्ताह का समय दिया। तो 6 जुलाई को रोहित उरांव, यानी बीते कल रोहित उरांव यहाँ पहुँचे थे, उनसे लंबी पूछताछ की गई शराब घोटाले मामले में। और आज पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव यहाँ पहुँचे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। बुलाया गया है? नहीं, कुछ नहीं बोल रहे। आप फोटो लीजिए, बस हम जो बोलना होगा वहाँ बोलेंगे। आप निकल के भी नहीं बोलेंगे। हम 28 साल पुलिस में रहे हैं, गवाह बोलता नहीं है बाहर।
और इसके बाद फिर निकलकर जब वो बाहर आएंगे हमारी कोशिश रहेगी कि उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि वो उन्होंने कहा कि बाहर निकल के भी वो कुछ बताने वाले नहीं हैं। 2.5 साल वो पुलिस में रह चुके हैं और वो जानते हैं कि गवाह कभी बाहर निकल के कुछ बोलता है नहीं। तो उनका कहना है कि हम जो भी पूछताछ होगी ईडी के समक्ष वो जवाब देंगे और इसके बाद मीडिया में इस बारे में कुछ बातचीत नहीं करेंगे। हमारी मौजूदगी फ़िलहाल यहीं पर है और हम आपको पल पल की अपडेट करते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी कपिल मुंडा। आप देखते रहिए प्रभात खबर झारखंड। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।